हाय एवरीवन, क्या आप 10th में हो 12th में हो? आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है। आज की वीडियो में ये जानने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके, आपका एग्जाम प्रॉपर हो सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप करियर गाइडेंस की वीडियोज या फिर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आती है तभी लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आती है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन उसका रीजन आप मुझे कमेंट करके बता देना ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूंगा, मैं अपनी गलती को सुधार सकूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में हो, बोर्ड एग्जाम का नाम सुन करके आपके दिमाग में डर सा आने लगता है। यानी कि बोर्ड एग्जाम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से हमारा जो है फ्यूचर निर्भर करता है। हमारा फ्यूचर अच्छा होता है जब हमारे 10th में और 12th में अच्छा नंबर आता है। जब आपका 10th में अच्छा नंबर आता है तो आप 11th में अच्छे स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। जब आपका 12th में अच्छा नंबर आता है तो आप अच्छे मार्क्स से या फिर अच्छे कॉलेज से आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखें। जब आपके पास में एडमिट कार्ड आता है, आपके कॉलेज से इशू होता है, आपको मिलता है, तो एडमिट कार्ड का आपको एक फोटोकॉपी रखना है। एक फोटोकॉपी आपको घर पे रखना है, एक फोटोकॉपी आपको अपने पास जहाँ पर आपका सेंटर जाता है वहाँ पर आपको लेके जाना है। और जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड होता है उसको आपको घर पे रखना है। इन केस अगर आपका एडमिट कार्ड खो जाता है, और क्योंकि आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड होगा वो आपके घर पे आपके पास होगा, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले आपको ये जरूरी डॉक्यूमेंट रखना है, एडमिट कार्ड रखना है, और दूसरा जो है आधार कार्ड आपको रखना है। मान लो कि आपके पास में पैन कार्ड है या फिर आधार कार्ड है, तो इनमें से किसी एक को रख सकते हो। इसकी सिर्फ और सिर्फ आपको फोटोकॉपी रखना है। पॉइंट नंबर 2 है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 2 पेन रखना है, यानी कि दो पेन रखना है। 2 ब्लैक पेन रखना है आपको और 2 ब्लू पेन रखना है। लेकिन इन पेन को ना तुरंत आपको खरीद करके तुरंत लिखना नहीं है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम, मान लो कि आपका 5 दिन के बाद है, ठीक है, तो 2-3 दिन पहले आपको उसको लेकर के रखना है और उससे कम से कम 2-4 पेज आपको लिख लेना है। अब एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपकी राइटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपकी जो राइटिंग हुई वो प्रॉपर बनेगी। तुरंत जब पेन लेते हैं ना, नई पेन से जब लिखते हैं तो हमारी राइटिंग अच्छे से नहीं बनती है। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि 2-3 दिन पहले आपको पेन लेना है और उसको 3-4 पेज ना भर देना है, मतलब लिख करके। और आपको एक पेंसिल रखना है, एक इरेजर रखना है, आपको एक स्केल रखना है, वहां पर आपको लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको अपने पास में रखना होगा। अब पेपर वाइज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि आपका मैथ का पेपर है, तो मैथ्स के पेपर में आप अपना जो भी मैथ में जो भी ज़रूरी चीज़ें लगती हैं, मान लो कि आपका प्रकार हो गया, ठीक है, या फिर जो भी मैथ में चीज़ें लगती हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को भी रख सकते हो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको हाइलाइटर नहीं रखना है, क्योंकि हाइलाइटर आपके बोर्ड एग्जाम में यूज़ नहीं होता है। कहीं पर भी आप हाइलाइटर का यूज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, एक ब्लैक जो है स्केच आप रख सकते हो हेडिंग डालने के लिए, लाइन खींचने के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपको एग्जाम सेंटर में 1 घंटे पहले पहुंचना है। यानी कि आपको सबसे पहले अपने एग्जाम सेंटर की पूरी जानकारी रखना है, कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर पड़ने वाला है, और आपको एग्जाम सेंटर 1 घंटे पहले वहाँ पे पहुँच जाना है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि आपका एग्जाम सेंटर में आपका रूम नंबर चेंज हो जाता है, या फिर जब आप पहले दिन जाते हैं तो आपको रोल नंबर ढूँढने में भी परेशानी होती है। तो इसलिए जब आप 1 घंटे पहले पहुँचेंगे तो आप वहाँ से आसानी से अपने रोल नंबर को देख लोगे और आपका जो है रूम नंबर आपको पता चल जाएगा कि आपको किस रूम नंबर में बैठना है। पॉइंट नंबर 4 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप वहाँ पर एग्जाम में बैठोगे, ठीक है, आपके सीट पर देख लेना है कहीं पर आगे पीछे ऊपर नीचे, क्योंकि वहाँ पर ना कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पेपर्स मिल जाते हैं और जो एग्जामिनर होता है या फिर जो बाहर से आते हैं चेक करने के लिए, तो अगर कहीं पर आपके अगल-बगल कोई भी पेपर मिल जाता है तो वो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम का, इसीलिए बोर्ड एग्ज़ाम से बहुत लोग डरते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वहाँ पर नकल करने का कोई चांस नहीं होता है। जो आप लिखोगे, जो आप पढ़ोगे, आपको उसी का नंबर मिलने वाला होता है। और आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जाना है, अपने सीट पर बैठना है, ठीक है, और अपने आप को भी चेक करना है कि आपके कहीं पॉकेट में ऐसा कोई पेपर तो नहीं है जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है, या फिर कुछ क्वेश्चंस उसमें लिखे हैं या फिर उससे रिलेटेड नहीं भी है, ठीक है। तो उन सबको आपको अवॉइड करना है, पूरा चेक करके आपको जाना है। जहाँ पर आपको बैठना है वहाँ पर भी आपको चेक कर लेना है आपके आस-पास में कहीं पर कोई पेपर तो नहीं पड़ा है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा।
और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि आप कोई भी स्मार्ट वॉच नहीं लेके जा सकते हो, कोई भी वॉच आपको वहाँ पे कोई भी डिजिटल सामान जो है आप नहीं ले जा सकते हो, ठीक है? डिजिटल जो मशीन होती है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। फिर अगर आपको टाइम पूछना है, टाइम देखना है तो आप वहाँ पर टीचर से पूछ सकते हो कि टाइम कितना हो चुका है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि टाइम के लिए क्या-क्या मतलब दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है। वहाँ पे टाइम पूछोगे तो वहाँ पर टाइम बता देंगे सर जो होते हैं, या फिर वहाँ पे जो टीचर होते हैं वो बताते रहते हैं कि टाइम इतना हो चुका है, ठीक है? तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो भी आप पेन लेके जाते हो, जो भी स्केल लेके जाते हो, कुछ भी लेके जाते हो, तो उसको आपको एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखना है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि आपको दिक्कत हो सकती है एंट्री में, जब आप एंट्री करोगे, चेकअप करवाओगे तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको ऐसा बॉक्स रखना है जो कि ट्रांसपेरेंट हो। तो पाँचवाँ पॉइंट है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको अपने माइंड में इधर-उधर की चीज़ें निकाल देनी है। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, उसको आपको निकाल देना है, सिर्फ़ आपको अपने पेपर पर फ़ोकस करना है। क्योंकि जब आप इधर-उधर की चीज़ें अपने दिमाग में रखोगे, तो आपका पेपर अच्छे से नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको पेपर मिल जाता है और वो तुरंत पेपर करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, उनको नहीं पढ़ते हैं, जिससे उनका नंबर एग्ज़ाम में अच्छा नहीं आता है। 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो 3 कर देते हैं, फिर 1 क्वेश्चन करना होता है, तो वहाँ 2 कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, पहले 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलता है। 15 मिनट बहुत होता है पढ़ने के लिए। आपको 15 मिनट आसानी से पढ़ना है, क्वेश्चन को एकदम सही तरीके से पढ़ना है और सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको देखना है। अब बात करते हैं कि आप आंसर किस तरीके से लिखोगे। देखो 2-3 पॉइंट मैं बता देता हूँ कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। आंसर लिखने के लिए आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? इसी का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आप कोई हेडिंग लिख रहे हो तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर कोई सब हेडिंग है उसको अंडरलाइन कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। जो स्पेस है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। मान लो कि एक क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो, ठीक है? 2-3 लाइन में वो आंसर आता है। उसके बाद में आपको नीचे 2 लाइन छोड़ना है, कम से कम 2 लाइन छोड़ कर के आपको दूसरा आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक आंसर लिख चुके हो, उसके बाद में 1 लाइन छोड़ कर के या फिर एक भी लाइन नहीं छोड़ कर के आप जो है दूसरा आंसर लिख रहे हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि आपके सेक्शन वाइज़ क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, इस तरीके से। तो सेक्शन ए में मान लो कि आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है? तो उनमें से आपको सीक्वेंस वाइज़ क्वेश्चन को करना है। सेक्शन ए में आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो उसमें से आपको पहले पहले नंबर पे करना है, दूसरा दूसरे पे करना है, तीसरा तीसरे पे करना है। इसलिए सीक्वेंस वाइज़ आपको क्वेश्चन को करना है। हाँ, आप उसमें से मान लो कि आपको सेक्शन ए आ रहा है, ठीक है? और सेक्शन बी नहीं आ रहा है, या फिर सेक्शन बी आ रहा है आपको अ, और सेक्शन ए में आपको थोड़ी प्रॉब्लम है, तो सेक्शन बी आप कर सकते हो। लेकिन सेक्शन बी में जो क्वेश्चन वहाँ पे दिए गए हैं ना, उन क्वेश्चन को आपको सीक्वेंस वाइज़ पूरा करना है। तो यहाँ पे अगर आप एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो मान लो कि आपके पास में कोई कॉपी है चेक करने के लिए, आप एक एग्ज़ामिनर हो, तो फिर आप किस तरीके से कॉपी चेक करोगे? अगर किसी ने इधर-उधर करके लिखा है, तो आप उस कॉपी को अच्छा नंबर दोगे, या फिर एक सीक्वेंस कॉपी, एक अच्छी कॉपी, परफेक्ट कॉपी लिखी हुई है, तो उसको आप अच्छा नंबर दोगे। उसी को नंबर दोगे जो जिसने सीक्वेंस से लिखा है, जिसने परफेक्ट कॉपी लिखा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको सीक्वेंस वाइज़ क्वेश्चन को करना है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, तो वो सोचते हैं कि क्या हमारा जो है राइटिंग का नंबर कट जाएगा? तो यहाँ पे राइटिंग का आपका नंबर नहीं कटता है। अगर आपकी राइटिंग रीडेबल है, यानी कि अगर एग्ज़ामिनर उसको पढ़ ले रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिखा है, तो आपको नंबर पूरा मिलता है, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। आपका राइटिंग का एक भी नंबर नहीं कटता है। जब आप पूरे क्वेश्चन को कर लेते हो, ठीक है, तो लास्ट में आपको अपना रोल नंबर मेंशन कर देना है। आपको मैक्सिमम पेज भरना है, यानी कि जितना हो सकता है आप अपने पेज को भरोगे, जितनी कॉपी आप भर सकते हो उतना आप भरोगे। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ नहीं आ रहा होता है, ठीक है, वो वहाँ पर जाते हैं और बैठे रहते हैं। भाई साल भर कुछ तो पढ़े होगे ना, जो आ रहा है आप उसको लिखो। अच्छा आ रहा है अगर आपको तो पूरी कॉपी भरना है, नहीं आ रहा तो भी कुछ मतलब लिखना है, कॉपी में कुछ ना कुछ लिखना है, आपको खाली नहीं बैठना है, ठीक है। आपकी कॉपी रेडी हो जाती है, आप पूरा आंसर लिख लेते हो, उसके बाद में आपको कॉपी को लाइन करना है, मतलब कि उसमें लाइन खींचना है, ठीक है। तो आप जो है अपनी कॉपी को थोड़ा सजावट कर सकते हो, जिससे आपकी कॉपी देखने में अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको कॉपी किस तरीके से लिखनी है। अगर आप कॉपी परफेक्ट लिख लेते हो ना, तो फिर आपको नंबर डेफ़िनेटली अच्छा मिलता है। आई होप कि आज की वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आपको ये लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज़ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।